नाग और नागिन जैसे ही पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, तभी यह दुष्ट आदमी उनकी मणि चुराने के लिए गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन नागराज की शक्तियां उसे बीच में ही रोक देती हैं। तब उसका गुरु तांत्रिक उसकी मदद करता है, जिससे आदमी नागराज की शक्तियों से बच जाता है और मणि तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह मणि को उठाता है, नागकन्या जो मणि की रक्षा कर रही थी वह उसे डस लेती है, लेकिन आदमी को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी रक्षा एक जादुई ताबीज कर रहा था। फिर दुष्ट आदमी ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और नागकन्या को मारकर भगा दिया, जिससे वह अपने इंसानी रूप में आ गई। इधर पूजा कर रहे नागराज को एहसास हो जाता है कि नागमणि किसी दुष्ट आदमी के हाथ लग चुकी है और शीघ्र ही गुफा में आते हैं और उस दुष्ट आदमी को मारकर नागमणि वापस ले लेते हैं। लेकिन यह तांत्रिक अपनी शक्ति से उस दुष्ट आदमी को फिर से जिंदा करता है, जिसके बाद दुष्ट आदमी एक डंडे से नागराज पर वार करता है, जिससे उनकी एक आंख जख्मी हो जाती है और जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा कि नाग इस नागकन्या को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लेकर आता है, जहां स्वयं नागराज प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर लड़की खुश हो जाती है और उन्हें प्रणाम करती है। तब नागराज बताते हैं, अगर नागमणि वापस चाहिए तो तुम्हें तपस्या करनी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए तपस्या बीच में मत छोड़ना। जिसके बाद लड़की वहीं बैठकर तपस्या करने लगती है, जिसका फायदा उठाकर यह अघोरीन अपनी शक्ति से एक जादुई हाथ बुलाती है और उस नाग को पकड़कर अघोरीन के पास लेकर आता है और उसे भस्म कर देता है। फिर अघोरीन इस दुष्ट औरत को एक जादुई पोटरी देती है, जिससे वो किसी को भी वशीकरण कर सकती है। इधर नागमणि की शक्तियां वापस पाने के लिए गुरु मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नागराज की शक्तियां उसे अंदर आने नहीं देती हैं, जिसके बाद गुरु खुद न जाकर इस दुष्ट आदमी को अंदर भेजते हैं। तभी तपस्या कर रही नागकन्या अदृश्य हो जाती है। फिर यह दुष्ट आदमी जैसे ही अपनी तलवार से नागराज पर प्रहार करता है, गुस्साए नागराज अपनी शक्ति से दुष्ट आदमी को गुफा के बाहर फेंक देते हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फिर नागराज उस नाग को बचाने जाते हैं जो अघोरीन ने कैद कर रखा था। दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा कि नागराज इस दुष्ट आदमी से बचकर भाग निकलते हैं, लेकिन जब नागरानी वापस आती है तो वो नागकन्या को घायल देखकर घबरा जाती है। तब नागकन्या अपनी माँ को सब बता देती है कि कोई दुष्ट आदमी उनकी मणि लेकर चला गया है। इधर घायल नागराज अपनी नागमणि की जिम्मेदारी एक आदमी को सौंप देते हैं, लेकिन नागराज इस बात से अनजान थे कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उस दुष्ट आदमी का दोस्त होता है। जिसके बाद नागराज उसकी गोद में अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन नागिन यह सब देख लेती है और नागराज का बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन सौभाग्य से उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं, जिससे नागिन को वहां से जाना पड़ता है। तब उसके दोस्त हाथ में नाग देखकर डर जाते हैं और उसे तुरंत जला देने को कहते हैं, नहीं तो नागिन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन आदमी नागराज की जगह एक लकड़ी रख देता है और उसे ही आग में डाल देता है, जिससे नागिन और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। फिर आदमी नागराज को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर रख देता है और उनसे प्रार्थना करता है कि अब आप ही इनकी रक्षा करना। इधर बदला लेने के लिए नागिन एक नौकरानी के भेष में आती है, लेकिन इससे पहले नागिन उस आदमी का काम तमाम करती, उससे पहले ही नौकरानी वहां पर आ जाती है, जिसे देख महिला अपने चेहरे को धो रही थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पीछे एक सांप था। उसका इरादा लड़की को मारने का नहीं था, बल्कि वह पानी के पाइप पर चढ़ गई और नल बंद कर दिया, जिससे महिला की आंखों में साबुन चला गया। फिर नागकन्या अपने मानव रूप में आ गई और खुशी से मुस्कुराने लगी। फिर उसने साबुन की एक टिकिया उठाई और उसे महिला के पैरों के नीचे रख दिया, जिससे महिला फिसलकर गिर गई। महिला ने अपनी आंखें पोंछी और सांप को गायब होते देखा। वह बाहर गई और एक काली नागिन में बदल गई और तेजी से उसका पीछा करने लगी। उसने आज ही इस नागकन्या को मारने की कसम खाई। जल्द ही काली नागिन ने नागकन्या का रास्ता रोक लिया। फिर भी नागकन्या डरी नहीं और तुरंत काली नागिन से भिड़ गई। हालांकि काली नागिन ताकतवर थी, इसलिए उसने नागकन्या को काटकर मार डाला। जिसके बाद काली नागिन मानव रूप में आ गई और देखा कि नागकन्या में अभी भी जान बाकी है, वह उसे छोड़ने वाली नहीं थी। और क्रोधित होकर दुष्ट नागिन ने एक गड्ढा खोदा और उसमें नागकन्या को दफना दिया, यह सोचकर कि वह मर चुकी है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी बहन वहां पौधे लगा रही थी, तो वे अचानक जलने लगे। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।